हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट ने एमबीबीएस बीडीएस एंड बीवीएससी कोर्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे और ना ही पार्टिसिपेट कर पाए थे, तो वो इस राउंड में अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो आज वेबसाइट है बिहार काउंसलिंग की, उस पर आ जाएगा। अभी तक नहीं आया है। अब देख लेते हैं कि इस राउंड के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, ये राउंड जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें बिहार स्टेट के राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग से एडमिशन मिला है डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में, और वो कैंडिडेट जिन्हें बिहार स्टेट के राउंड 3 से कोई भी सीट अलॉट हुई है, और वो कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग से एडमिशन मिला है, और ऐसे ही ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 काउंसलिंग से जिन्हें सीट अलॉट हुई है, और वो कैंडिडेट जिन्हें अदर स्टेट्स के राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और या स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से एडमिशन मिला है, और वो कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से सीट अलॉट हुई है। तो ये जितने भी टाइप के मैंने कैंडिडेट्स बताए, ये सभी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर कैंडिडेट इस राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं या विलिंगनेस देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो फॉरफीट कर लिया जाएगा और वो फिर इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 से कोई भी सीट अलॉट हुई थी या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में से फ्री एग्जिट ले लिया था और फिर उन्हें राउंड 2 काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की थी बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एक विलिंगनेस देनी होगी, जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा यूज़र नेम पासवर्ड डालते हुए, और वहाँ पर आपको एक सबमिट विलिंगनेस बटन मिलेगा, वहाँ पर उसको क्लिक करना होगा। अगर सबमिशन से पहले कैंडिडेट अपने डेटा में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ फ़ी आपको पे करने के लिए मांगता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन आपको आता है तो आपको पे करना होगा, देन आपको सबमिट करना होगा विलिंगनेस। और जो कैंडिडेट कोई भी एडिटिंग नहीं करना चाहते तो फिर भी उनको सबमिट विलिंगनेस बटन पर क्लिक तो करना ही होगा। और सभी कैंडिडेट जो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें एक विलिंगनेस देनी होगी। विलिंगनेस के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी री-डाउनलोड करनी होगी, पार्ट ए पार्ट बी, और फिर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। पहले से के राउंड्स में जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उन्हें एडमिटेड कैंडिडेट माना जाएगा। अगर कैंडिडेट इस राउंड से अलॉटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेता है तो फिर वो आगे के राउंड्स अगर होते हैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा एज पर द एमसीसी रूल्स। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 3 काउंसलिंग से सीट अलॉट हुई थी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था बट उनकी सीट कैंसिल हो गई किसी डिस्क्रिपेंसी के कारण, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे इस राउंड के लिए और उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद बताया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1200 रुपीज़ रहेगी। हाँ, जो SC ST और DQ कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 1200 रुपीज़ आपको पे करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटरनरी कॉलेज के लिए 10,000 है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करना चाहते हैं तो 2 लाख होगा। हाँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए करते हैं तो 50,000 है। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको ये टेबल मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आप जिस भी टाइप के कॉलेज के लिए करना चाहते हैं काउंसलिंग, उस टाइप का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल ये है कि इसमें जो सीट मैट्रिक्स है वो 5 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद आपको एक विलिंगनेस देनी होगी जो आप 5 to 8 नवंबर तक देंगे 11:59 PM। फ्रेश रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर यानी आज से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 8 नवंबर 10 PM तक है। पेमेंट करने का भी लास्ट डेट
8 नवंबर 11:59 PM तक है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो ऑनलाइन एडिटिंग है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 9 नवंबर लास्ट डेट है 11:59 PM तक। इसके बाद एक रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट आएगी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 11 नवंबर को। अभी चॉइस फिलिंग की डेट नहीं बताई गई है, तो बता दी जाएगी, आगे नोटिफाई किया जाएगा। बाकी इसमें ये एडवाइस किया गया है कि कैंडिडेट जो है एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लें प्राइवेट कॉलेजेस का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। अगर वो आपके लिए सूटेबल है, अफोर्डेबल है, तो ही आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करें। तो ये पूरा शेड्यूल था। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।